5 सवाल और इनाम 10 करोड़। खेलोगे मेरे साथ? खेलोगे मेरे साथ? ये पान नहीं आसान डियर, इसका रखो तुम ध्यान डियर। कपड़े भी लाल हो जाते हैं कितना भी बड़ा हो खान डियर। वेलकम बैक टू 10 का दम। क्या आपको पता है पिछले एपिसोड में क्या हुआ था? नवीन राव जी जीते थे नॉकआउट राउंड और हम उन्हें अभी बुलाने जा रहे हैं खेलने के लिए 10 का दम। नवीन राव जी जी, आप 5 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। हर सही जवाब आपकी रकम 10 गुना बढ़ाएगी, एक गलत जवाब 10 गुना घटाएगी। किसी भी वक्त आप ये खेल छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन छापने से पहले। और जो सवाल हम आपसे पूछने जाने वाले हैं उनका हमने एक सैंपल सर्वे किया है पूरे देश में, और उनके जवाब हमारे पास यहाँ पे हमारे मिस्टर LG में फीड हुए हैं। मेरी किस्मत उसमें फीड हुई। आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में सर, आपके इसके दबाने में है। पहला मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भेंट देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हैं आप मुझे? पान खिलाना चाहता हूँ आपको मैं। खालू में मैं खिला देता हूँ। और एक चीज सर। अरे वाह, आइए नवीन राव जी कहते हैं। अरे यार भाषा ही चेंज हो गई। ये लीजिए आपका पहला सवाल 10,000 रुपयों के लिए। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों की गलती से पैंट की जिप खुली रह चुकी है? जिप या बटन जो भी समझ लिया। मुझे एक बात समझ में आती है कि लोग जिप भूल जाते हैं, लेकिन शलवार का नाड़ा नहीं भूलते। या पजामा का नाड़ा कभी नहीं भूलते। ये क्यों? नाड़ा में नहीं बांधे तो कमर का ऊपर ही रुकता है, नीचे सरक जाता है। और एक और चीज कि जिस आदमी की पैंट की जिप खुली रहती है उसको कभी नहीं पता चलता सामने वाला क्यों? सामने वाला। हाँ? और बच्चे लोग बहुत डरते हैं जिप ऊपर करने से। आपके पास 40% की खिड़की है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। ऑडियंस, मुंबई की ऑडियंस है, यहाँ पे आपकी मदद करेगी। जैसे जैसे आप अनुमान लगाएंगे वो वोट करेंगी, और फिर प्रमीला जी आपकी पार्टनर प्रमीला जी नमस्ते जी। इस खेल में पार्टनर है, इस खेल में पार्टनर। प्रमीला जी, आप हमारे पनवाड़ी नंबर 1 को कब से जानते हैं? मैं 23 ईयर्स से जानती हूँ। 23 ईयर्स से? ये हुई ना बात। क्या लगता है, अनुमान लगाइए आप, एक जजमेंट। प्रमीला जी क्या बोल रहे हैं आप? 80%।
मतलब रोज आप घर से बाहर निकलती तो जब भी मैं कोई पार्टी कोई फंक्शन में जाता हूँ तो पहले मैं आजकल लोग शर्म के मारे शर्ट बाहर पहनते हैं, वो फैशन हो गया है। आपको एक ऑडियंस का पोल देखना है? दिखा दीजिए। हम्म, 20 से 25, फिर 50 से 60, फिर एक 90। इस अनुमान से सहमत हूँ। श्योर ही है? आइए देखते हैं कि कितनी जिपें चढ़ाना लोग भूल गए हैं। नवीन राव जी, आप 10,000 रुपए जीत गए। खेलेंगे लाख रुपयों के लिए? जरूर खेलेंगे। 1 लाख रुपयों का सवाल है आपका। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय रोजमर्रा की बोलचाल में गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं? करते हैं। एक अनुमान लगे। ऑडियंस एक पोल। हाँ? देखिए नवीन राव जी, नवीन राव जी, से 84% आपको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे। देखिए गाली बकना बहुत बुरा होता है। अभी आप 43 इयर्स के हो गए, मैं 42 इयर्स का हुआ हूँ। पेरेंट्स के सामने, बुजुर्गों के सामने हम लोग कहाँ गाली बकते हैं? अभी समझिए हम दुकान में खड़े रहते हैं तो दुकान में कभी कुछ हो जाता है तुरंत गाली आ जाती है मुंह में। कितने लोग एक्चुअली बोलेंगे कि हम लोग गाली बकते हैं? नहीं, सभी मानते हैं इसको, गाली बकते हैं। एक ऑडियंस का पोल देख लेते हैं। बाप रे बाप, 80%, 90%, 100% तौबा है। कमिला जी, आप गाली बकते हैं? बहुत। आप गाली बकती हैं? नहीं बकती। आप बकती हैं गाली? आप बकती हैं गाली? देखिए, जो गाली बकता है पहले तो उसका इंप्रेशन खराब होता है और उसके माँ बाप का इंप्रेशन खराब होता है। मैं तो आज तक पिटता हूँ मेरी मम्मी से। अभी कोई ऑडियंस ने कहा कि मैं गालियाँ नहीं देता हूँ, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। मैम, कभी कुछ भी होता है, सब्जी वाला आपको सब्जी लेने जाता है या कहीं दुकान में जाते हो आप, कुछ चीज़ करता है, कुछ सब्जी में तोल देता है, भैया हरामी बोलते हो? भैया कुछ तो कहते होगे, कुछ तो दिल के अंदर या कुछ। और आजकल के देखो, हर बच्चों को देखता हूँ मैं, बड़े बड़े ऑफिस में जॉब करने जाते हैं, ट्रेन्स में जाते हैं, इतने वेल एजुकेटेड होते हैं, इतना अच्छे बातें करते हैं, पर ऑलवेज उनका एक वर्ड उनका रहता है, मैंने सुना है ये बात, मैं सफ़र करते हुए सुनता हूँ, बुलशिट, नॉनसेंस। भैया मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ जी, आपसे। प्लीज। क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठ के बस आधी ही बात सुन। गाली तो बुरी है, अपने संस्कार जैसे होते वैसे होते हैं, लेकिन फिर भी इंसान सामने नहीं गाली देता है, लेकिन पीठ पीछे तो गाली दे ही देता है। कुछ गलत करो तो भी गाली है, अच्छा करो तो भी गाली है, गाली देते ही है लोग। तो ये पोल किया गया होगा और पूरी फैमिली बैठी होगी वहाँ पे, तो क्या बोलेंगे कि हाँ गाली बकते हैं हम? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, कौन गाली बकता है? और फोन रखते तो उठना ही पड़ेगा नवीन राव जी। हाँ क्या ऊपर नीचे क्या? से 50% पे आपने इसको रखा है कि आप छापना चाहेंगे? मैंने पहले क्वेश्चन में क्या सोचा, एब्यूसिव लैंग्वेज का मतलब क्या, प्रॉपर वर्ड क्या है उसका? मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज वही गाली और बद्दा गाली। हाँ,
गालियों में भी दो तरह का होता है, थोड़ा प्यार का गाली होता है और भद्दा गाली होता है। वो भद्दा गाली है। वो तो ये सही है, छाप देता हूँ मैं। छाप देंगे, हाँ आपकी मर्जी। आइए देखते हैं कितने प्रतिशत रोजमर्रा की बोलचाल में गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ 3 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। आपका अगला प्रश्न 10 लाख रुपयों के लिए। कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं अभी भी अपने पति को उनके नाम से नहीं पुकारती हैं? ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। क्या लगता है, एक अनुमान लगाइए आप भी वोट कीजिए। आपकी बीवी आपको क्या बुलाती है? नाम से नहीं बुलाते हैं। फिर क्या बुलाती है? सुनो जी। सुनो जी। मेरे पिता मेरी माता को ओए करके बुलाती है, मेरी माता मेरे पिता को मियाँ करके बुलाती है, कभी नाम से नहीं। जब मेरी शादी होगी पता नहीं मेरी बीवी मुझे क्या बुलाएगी। सैम करके बुलाएगी, सैम। बीवी का तो पता नहीं, लेकिन बेटा दद्दू जरूर बुलाएगा मुझे। हमारे शो में मुझे पे हंस रहे हैं आप लोग। नॉट फेयर यार, आई कैन हर्ट यार। देखिए ये भी होता है ना कि जो पत्नियां हैं अपने पति को पति परमेश्वर समझती, तो शायद इसीलिए वो उनको अपने नाम से नहीं बुलाते हैं। लेकिन जो देवता हैं, परमेश्वर भगवान हैं, उन सबको तो उनके नाम से बुला लेती हैं। जैसे राम जी हैं, गणेश जी हैं। ये फंडा मेरे को समझ में आया नहीं। सामने जी लगा रहे हैं ना। एक अनुमान लगाइए, क्या सोचते हैं आप? ऐसा तो नहीं है कि नाम इतने लंबे चौड़े होते थे उस वक्त? पहले ऐसा नहीं बोला था, ओ सोनू के पप्पा सुनबे करे। कंफर्म कर देते कि भैया आप ही पप्पा हो। एक अनुमान लगाइए। रोमिला जी क्या सोचती है, आप अपने पति को किस नाम से बुलाती हैं? पिंका। अरे वाह, पिंका। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स सब मुझे चिढ़ाती है कि तू पिंका क्यों बोलती है। मैं बोली मैं तो उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मेरी बेटी का नाम पिंका है। अच्छा। पिंकी उसका नाम है, उनको पिंका बोलती हूँ। आइए जरा एक स्टूडियो ऑडियंस का एक वोट देख लेते हैं। ज़्यादा करके 40 to 60। ये मुंबई की ऑडियंस आपको बता रही है, तो ज़रा आप जब अनुमान लगाइए तो आप सोच समझ के कि सारे देश में लोग क्या सोचते हैं। पार्टनर से पूछना चाहता हूँ, कितनी अलग करूँ? आप बोलिए। देश का वगैरह सब अपना गांव है, सब कुछ सोच के 30 to 40। इतना कम क्यों प्रमिला जी? जब आप बुलाती हैं जी। आप कितने साल से मुंबई में रहती हैं? 23 ईयर्स। मेरे माता पिता मुंबई में रहते हैं, मुंबई में उनका प्यार हुआ, उनकी शादी हुई, वो एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारते। तो फिर आप सोचिए स्मॉल टाउन्स के अंदर, इंटीरियर्स के अंदर, गांव खेड़ों के अंदर। फिर भी अभी बहुत सारे लोग तो मॉडल हो गए, सभी लोग। नहीं कहाँ, हम भी तो मॉडल हैं, लेकिन प्यार से बुलाते हैं ना। मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहता हूँ। हाँ, ऑडियंस के साथ जाना चाहते हैं। to 65। 10 लाख आपकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? बहुत मायने रखते हैं। बताओ ना क्या करेंगे प्लीज। एक बड़ी पान की दुकान लगा देंगे। उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा, दुकान को नाम रख दूंगा। नाम क्या रखेंगे?
10 का दम शॉप। सर एक हमारा कुछ बात कहना चाहता हूँ। जी हर भाषा अलग अलग होती है। जी कन्नड़ भाषा है, उसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी सलमान नानी ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ। वही भाषा वही शब्द को जी मैं तुलु में कहना चाहता हूँ। जी। सलमान यहाँ निन्न मी तुम्हारी प्रीति मलतो तुल्ले। अरे वाह। वही बात को मैं गुजराती में, सलमान तू मने बहु भाव छे। और वही मराठी का, सलमान तू मला इतका आवडतो का मी लगे प्रेम करतो तुझे। और वही बात मैं हिंदी में कहना चाहता हूँ, सलमान मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। भाषा अलग अलग हुई, शब्द देखो, भावना तो एक ही में है। इंग्लिश में इतना अंग्रेजी कहाँ जानत बबू हम। इंग्लिश में मैं आपको कहता हूँ, नवीन राव जी आई लव यू। थैंक यू। छापेंगे, छाप दिया। नवीन राव जी ने छापा है 45 to 65%। आए देखते हैं कि कितने प्रतिशत महिलाएं अभी भी उनके पतियों को उनके नाम से नहीं पुकारते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी दुकान का नाम क्या है? अभी 10 कदम पान शॉप। कमाल हो गया यार, मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप जीत गए। खेलेंगे आप? अगला सवाल देकर फिर डिसीजन लूंगा अपने ऊपर। अच्छा अगला सवाल देखकर आइए हम आपको 1 करोड़ रुपयों का सवाल सुनाई देते हैं। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष आज भी अपनी पूरी तनख्वाह अपनी पत्नी को घर चलाने के लिए सौंप देते हैं? अब सिर्फ 10% की खिड़की है आपके पास। अगर आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आप जीतेंगे 1 करोड़ रुपए, और अगर आप चूक गए तो ये 10 लाख भी जाएंगे और आप यहां से सिर्फ 1 लाख रुपए लेके जाएंगे। लेकिन क्या लेके आए थे? एक पान के अलावा और इस गमछे के अलावा 1 लाख में बहुत है। नहीं अभी 10 दुकान का नाम बदल, दुकान का नाम बदलना है, उसके लिए सोच रहा हूँ मैं। दुकान का नाम देखिए पुरुष वैसे हैं ग्रेट, शादी के बाद जब तन मन धन दे रहे हैं तो तनख्वाह क्या चीज़ है, धन में ही तो आती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवियों के ऊपर भरोसा नहीं करते, जाके शॉपिंग करेंगी, दागिनी बिगिनी खरीदेंगी, ज्वेलरी। 1 करोड़ रुपयों के लिए खेल रहे हैं नवीन राव जी। मैं ऑडियंस बोल लेना सर, ऑडियंस से हेल्प लेना। पहले एक अनुमान लगाइए आप। 10 to 20, 10 to 20। to 40। आइए देखते हैं हमारी मुंबई की स्टूडियो ऑडियंस का वोट क्या है, क्या पोल क्या है। हमारी मुंबई की स्टूडियो ऑडियंस के पोल ने हमारे पतियों का पोल खोल दिया है। 10 to 20 to 30%, और फिर एक 40 और 50 के बीच में है। आपको क्या लगता है, आप देते हैं नहीं तनख्वाह? नहीं। प्रमिला जी जी आप क्या सोचती अभी हैं? क्वेश्चन और आपके ऐसा पति देव आपको मेरे उनकी- पति तो नहीं देते, वही मैं सोच भी पड़ी हूँ सर कभी से। मैं वही कंफ्यूज हूँ कि मेरे तो पति नहीं देते, सामने वाले भी वैसे ही है, उनके पत्नी को वो पैसे हाथ में नहीं देते। या नवीन राव जी
नहीं, हमारा जॉइंट फैमिली है। अच्छा। मम्मी है, पूरा परिवार है, 16 लोगों का परिवार है। तो क्या होता है कि मैं अगर ला के पत्नी के हाथ में दे दूँ तो करेक्ट बात नहीं देना चाहिए, नजरिया मम्मी को देना चाहिए। तो मम्मी के हाथ में दे देता हूँ, या सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, उसके हाथ में दे देते हैं। पर हमारी जो भाभी जी घर पे वो खुश हैं? वो खुश है। खुश हैं। बस फिर वो खुश, हम खुश। तो मैं बहुत कंफ्यूज में हूँ अभी। आप देख लीजिए, 10 लाख रुपए आपके हाथ में है। अगर आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आप जीतेंगे 1 करोड़ रुपए, लेकिन अगर गलत हुआ तो फिर आप वो जो 10 का दम शॉप, तो नवीन बनवारी बन जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या करना चाहेंगे? 30 to 40% पे आप हैं। क्या आपको क्या लगता है, इनको खेलना चाहिए, खेल छोड़ के चला जाना चाहिए? खेलने के लिए आए, खेलना तो चाहिए। लेकिन 10 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। मैं मेरे बेटों से पूछना चाहता हूँ, मैं और आपके खेलूं? बेटे भी इधर है? अरे व्हाट डू यू थिंक बेटा? क्विट। नहीं, मुझे लगता है कि खेलना चाहिए। आपको क्यों लगता है खेलना चाहिए? आई थिंक इट्स राइट। वो राइट है। या ओह बार क्या? बराबर से ये नहीं पता नहीं है हाँ कि राइट है कि रॉन्ग है, इसके लिए मैं समझता हूँ क्विट करना चाहिए। अरे क्योंकि 10 लाख रुपए हाथ में, करेक्ट है। 10 का दम, पान का दुकान, नवीन राव, 10 का दम शॉप। नवीन भाऊ क्लोज करा। नहीं सर, खेलूंगा मैं। 30 से 40 में परसेंट में खेल। श्योर है आप? श्योर। देखिए 10 लाख रुपए हैं आपके पास। चलेगा सर। प्रमिला जी आप क्या कह रही हैं? जी मैं तो इनको कहना चाहती हूँ, यहाँ तक आए बहुत खुश है, हम आपसे मिले बहुत खुश है। इन्होंने क्लोज करना चाहिए। अभी वो क्या सोचते हैं अभी कुछ मुझे समझ में आपका नहीं छोटा है। बेटा क्या कह रहा है? छोटा मोटा क्विट कह रहा है। ठीक है सर, मैं क्विट करना चाहता हूँ। अरे श्योर है आप? श्योर। और नवीन राव जी, जानना चाहूँगा कि मेरा सवाल सही है। नवीन राव जी 30 to 40% में इन्होंने क्विट कर दिया है, जीते हैं 10 लाख रुपए। तालियां। तो आइए पहले देखते हैं जी कि नवीन राव जी के छोटे बेटे ने उनको बचाया है या मरवाया है। आपने कहा 30 से 40%। आए देखते हैं कि हमारी देश की आवाम क्या सोचती है। नीचे 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 ओके बच गए। आजा बेटा। बहुत खुशी हो रही है कि आप क्विट कर गए। आप 10 लाख रुपए लेके जा रहे हैं। आइए कम, मैं आपको छोड़ाता हूं। आइए। $10 लाख रुपए जीत के गए हैं नवीन राव जी हमसे। आइए हम आपको मिलाते हैं हमारे 2 नए कंटेस्टेंट से। आदित्य प्रभु। हाँ जी। कहाँ से हैं आदित्य प्रभु? बॉम्बे। मुंबई से हैं आप। क्या करते क्या हैं? जी मैंने इंजीनियरिंग के बाद हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा। जो कि टूल्स में और टेक्नोलॉजी के साइड पे है। ठीक है। हाँ। मेरा नाम सौरांशु, सौरांशु बाबा सौरांशु, मैं कलकत्ता से आया हूँ खेलने 10 का दम।
मेरा नाम सलमान खान, बाबा सलमान खान, रात चांदनी मैं और तू, हेलो मिस्टर हाउडी यू। सोरांशु, आप कोलकाता से हैं? जी, आप करते क्या हैं? मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ अच्छा, टाटा इंडिकॉम में। इस पैसों का आप करेंगे क्या अगर आप जीत गए तो? मैं ऐश का ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा क्योंकि मैं अपना बॉस का खिट से मैं परेशान हूँ, पागल हो चुका हूँ, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा रे। और अगर वो ये शो देख रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि आपकी नौकरी गई। नहीं, वैसा नहीं, लेकिन अगर वो ये शो देख रहे हैं तो उनको समझ जाना चाहिए कि मैं उतना उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो बाप रे बाप। अरे बॉस जी, आप सुन रहे हैं, जरा इनको खुश रखो प्लीज। एक सवाल पूछा। हाँ पूछिए। सर, आप तो बहुत सुंदर लड़कियों को आप पटा चुके हैं, जैसे संगीता बिजलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ। तो आप थोड़ा बताएंगे आप कैसे पटाते हो? तो बताइए। मेरी तो शादी हो चुकी है, मुझे मालूम है कि मैं जब घर वापस जाऊंगा तो बीवी तो मुझे ज़रूर पीटेगी, तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल, लेकिन फिर भी मैं जानना आप इन चाहता सब रूमर्स वगैरह मत बिलीव कीजिए जो प्रेशर दे, जस्ट माय फ्रेंड्स। एक्चुअली पता है उन्होंने तो मुझे। हूँ। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं 10 का दम। आपको इनको नॉकआउट करना है और आपको इनको। हर सवाल के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकंड छापने के लिए, जिसमें आप अपना जवाब डालेंगे। जिसका भी जवाब हमारे देश के आवाम से ज्यादा करीब होगा वो पॉइंट जीतेगा। जिसने भी पहले 3 सवालों का सही जवाब दिया वो खेलेगा मेरे साथ 10 का दम। ये रहा आपका पहला सवाल। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो टॉयलेट जाने के बाद फ्लश नहीं करते? आदित्य, हाँ जी। आप फ्लश करते हैं? 100% करता हूँ। पब्लिक टॉयलेट रहा तो सोचना पड़ता है, फ्लश रहता भी नहीं है, नहीं तो घर पे तो डेफिनेटली करता हूँ। आप करते हैं? हर बार? मैं करता हूँ। आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अभी। %, 63%। आए देखते हैं कि कितने लोग फ्लश नहीं करते। Congratulations! आपका दूसरा सवाल। कितने प्रतिशत भारतीय अपनी उम्र कम दिखाने के लिए अपने बाल रंगवाएंगे? आपके बाल कुदरत का करिश्मा। कुदरत का करिश्मा हेरिडिटरी। हेरिडिटरी। हाँ, आप? मैं तो नहीं रंगवाऊंगा, मेरी तो शादी हो गई और अभी अगर मैं रंगवाना चाहूँ तो बीवी पीटेगी। हाँ, तो उनको ऐसा लगेगा कि अब भैया क्यों? जरूर कुछ चक्कर चल रहा है किसी के साथ, इसीलिए तो अभी मैं खुश हूँ। 10 सेकंड है आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। आदित्य 51, सुरांशु 60%। आइए देखते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने बाल रंगवाएंगे। ये तो कमाल हो गया आदित्य,
51%। कमान बका शुरांशु, बॉस से जल्दी से माफी मांग। सॉरी सर। आपका तीसरा प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि आज भी मधुबाला देश की सबसे खूबसूरत हीरोइन है? मेरा मानना है कि मधुबाला जी को भगवान ने खुद बनाया था और फिर उसका डाइट तोड़ दिया। आजकल जितने भी हैं उन्होंने ठेके पे दे दिया, उल्लासनगर, ताइवान, कोरिया, चाइना। इसलिए यू डोंट फाइंड दैट ब्यूटी एनीमोर, सिवाय एक के। कौन? मेरी माँ। अच्छा। ये एक सवाल का सही जवाब आपने दिया तो आप खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ के लिए, और आपको अपने प्यारे से बॉस के पास वापस जाना पड़ेगा। आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि आज भी मधुबाला देश की सबसे खूबसूरत हीरोइन है? 60%, 90%। सुरांशु 90%। हाँ 90%। वाह यार, आप बहुत बड़े फैन हो मधुबाला जी के। जी। आइए देखते हैं कि कितने लोग ये मानते हैं कि मधुबाला जी से खूबसूरत हीरोइन इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं पैदा हुई। आदित्य, congratulations. बॉस, वापस उनके पास। आपकी बीवी आई आपके साथ? हाँ, और आपके लिए हम कुछ लाए हैं कोलकाता से। अच्छा, क्या लाया? थैंक यू। मेरे हाथ से खाना होगा। आपके हाथ से खाना होगा? थोड़ा सा। थैंक यू। खा लीजिए, पूरा खा लीजिए। आप ही का शर्माइए मत, आप खा लीजिए। आपकी बीवी है बहुत खूबसूरत। थैंक यू। मैं जब 7 साल की थी तब आपका वो मैंने प्यार किया था रिलीज हुआ था। हाँ, मैं 12 साल का था जब मैंने प्यार किया थी। आपका वो गाना जो था वो मेरे रंग में रंगने वाली जी। तब मैं सोचती थी कि अगर भाग्यश्री के जगह में मैं होती तो। आप 7 साल की उम्र में मैं आपके साथ ये गाना मतलब कि डांस करना चाहती हूँ। प्लीज। हाँ। आप भी आइए। नहीं वो नहीं यहाँ। नहीं आप मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में Thank you so much. Thank you. Very happy for you, buddy. You got a very nice wife. थैंक यू। And Mr. Boss, जरा इनका प्लीज ख्याल रखिए। ये आपको ऐसी सारा सच्चाई, दिन मैं रोता रहता हूँ। आपको ऐसी सच्चाई आपके कोई एम्प्लॉय नहीं बताएंगे। Thank you. Come. I'll take it. Congratulations, आदित्य। Thank you. आप मेरे साथ खेलेंगे 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। We have 3 shades: black, darkest brown, and burgundy. Which one will you prefer? Let's go with burgundy. It's done. Ready? कलर कौन सा लगाया आपने? गाने का burgundy लगाया। गानिया के बर्गंडी कलर है। आप रेडी हो जाओ। राइट। अरे हाँ, शक्ल सूरत का ध्यान तो गानिया रख रहे हैं आपका, लेकिन एटीट्यूड अभी लुक नया है तो एटीट्यूड चेंज आएगा ही।
एटीट्यूड के साथ शायद जीत जाऊं। Ladies and gentlemen, please welcome the new, young and handsome dude, Aditya Prabhu. अरे वाह, आपका तो रंग रूप ही बदल गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स फॉर मेन की वजह से। Thank you, thank you, thank you, thank you. अरे सर, आप जलिस मत होइए। ये आपने अपने बाल धूप में सफेद किए ना, मुझे मालूम था सर। अब ना यू वांट टू लुक लाइक हिम, आपको इनकी तरह स्टाइल बाल वगैरह लुक चाहिए ना, तो हमारे पास है ना आपके लिए हैम्पर, ले लीजिए। और आप सब भी जिन्होंने अपने बाल धूप में पकाए हैं, सफेद किए हैं, आप सबको गार्नियर कलर नेचुरल की तरफ से एक एक हैम्पर मिलेगा। ओके, थैंक यू। खुश रहो, बी हैप्पी और हैंडसम बनो एडी की तरह। लेकिन ये लुक के साथ वो जो एटीट्यूड जो बताया था, क्या था? सलामे इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, जरा सी प्यार करने सी। नहीं, सॉरी। अगर आप मुझे देख के ये लाइन बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। आपकी पत्नी कहाँ है? इधर ही है। इधर ही है, तो उनकी तरफ देख के बोली ना ये लाइन। सलामे इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। अरे वाह, मैं भी ट्राई करूं। सलाम इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, वो हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। तो मेरा दिल बेचैन है हम सफर के। जी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आपके मित्र आए हैं? हाँ, आए। आपका नाम क्या है? अमित। 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 वाह अमित। अमित, इनका कोई जो आप दोस्त वगैरह बुलाते हैं, इनको क्या बुलाते हैं? क्योंकि अभी तो इनके लुक के हिसाब से इनका नाम चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, आप इनको एडी बुला सकते हैं, वैसे हम इसको बहुत कुछ बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं आप इन्हें? इनको एडी बुलाते हैं, एडी। नहीं बोलिए ना। बीवी से इनकार आ गया, एडी बुलाते हैं। लेकिन बीवी के सामने बुलाते हैं। अरे वो 6 फुट 4 है, मैं 5 फुट 10 हूँ, एडी पे ही रहेंगे। सही बात, हम एडी तक ही रहेंगे। एडी है एडी? एडी 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 एडी, अच्छा एडी बुलाते हैं, ठीक है। Are you ready to play 10 का दम with me? Absolutely. Fantastic. आइए खेलते हैं 10 का दम एडी से। या तो दिल से खेलो या तो ईडी से खेलो, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हमारे भारतीयों की सोच से वाकिफ होना चाहिए आपको। आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो रोटी, कपड़ा और मकान जैसे जरूरत की चीजों में टीवी भी शामिल करेंगे? एक अनुमान लगाइए, एक वोट कीजिए। आपके पास एक 40% की खिड़की भी है। क्या लगता है? 70%। करीबन 60 to 70 मुझे भी लगता है। 70 होगा ही होगा, 40 से 80 के बीच में। मेरे एक दोस्त हैं जो अपनी बीवी को टीवी से कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? टीवी का वॉल्यूम आप कम कर सकते हैं, बीवी का वॉल्यूम आप कम नहीं कर सकते। टीवी का चैनल बदल सकते हैं, बीवी का चैनल बदल नहीं सकते। पुराना टीवी देखे नया टीवी ला सकते हैं, बीवी देखे नहीं ला सकते। तो he finds TV very important in his life. Good. तो आपने कहाँ तक लगाया? आपने 0 अभी तक लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया? लगाओ ना। to 80%। आपका मानना यह है कि 40 to 80%। ऑडियंस का बोल देखेंगे? हाँ जी, देखेंगे। काफी करीब है आपकी सोच। सेफ लगता है। देखो आदित्य खड़ा है 70% पे। हाँ, अमित इज ऑन 60, आई एम ऑन 30। कि लेट समझ में आया जोक? आप लोग मुझ पे हंस रहे हैं।
ठीक है फिर You want to go with it? आप देते हैं। अरे छाप दिया। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि वो रोटी, कपड़ा और मकान जैसे जरूरत की चीजों में टीवी भी शामिल करेंगे। आइए देखते हैं हमारी देश की आवाम क्या सोचती है। Congratulations, buddy. I'm really happy. 10,000 more to जीत go. गए 10,000 रुपए, खेलेंगे 1 लाख रुपयों के लिए, लेकिन अगले एपिसोड में। तो प्लीज देखना ना भूलिए हमारे अड़ी साहब। थैंक यू वेरी मच। 10 का 10।